इनकम टैक्स से जुड़े विवादों में कमी लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के तहत इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आयकर अपील दायर करने के लिए न्यूनतम मॉनेटरी लिमिट यानी मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब 60 लाख या इससे अधिक राशि के मामलों में ही ITAT में अपील की जा सकेगी। हाईकोर्ट में अपील के लिए ये सीमा 2 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपए तय की गई है। इसका मतलब ये है कि इस सीमा से नीचे की टैक्स अपीलों को संबंधित फॉरम में दाखिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने 2019 में ये सीमा क्रमशः 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए निर्धारित की थी। CBDT ने कहा है कि अपील से जुड़ी नई सीमाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनलों में लंबित विशेष अनुमित याचिका यानी SLP पर भी लागू होंगी। नई मौद्रिक सीमा के हिसाब से ये SLP भी वापस ली जा सकती हैं। सरकार का ये आदेश स्रोत पर कर कटौती यानी TDS से जुड़ी अपीलों पर भी लागू होगा। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न कानूनी मंचों पर प्रत्यक्ष कर से 2.7 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। इन मामलों में 35 लाख करोड़ रुपए टैक्स की मांग की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी अपील दायर करने की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। टैक्स से जुड़ा यह प्रस्ताव 17 सितंबर से लागू किया गया है। सरकार के इस कदम का मकसद विभिन्न मंचों पर आयकर विभाग से जुड़े मुकदमों में कमी लाना है, साथ ही ज्यादा राशि वाले और गंभीर मामलों पर फोकस करना है। CBDT ने साफ कहा है कि अब सिर्फ इसलिए अपील नहीं की जाएगी कि टैक्स इफेक्ट तय सीमा को पार कर गया है। अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि कोर्ट में गैर जरूरी मुकदमे ना जाएं। अब समझते हैं कि टैक्स अपील का प्रोसेस क्या है, इससे टैक्स पेयर्स को कैसे फायदा होगा। उदाहरण के लिए राजेश को असेसिंग ऑफिसर यानी AO ने टैक्स डिमांड का नोटिस जारी किया है। अगर राजेश इस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो इनकम टैक्स कमिश्नर अपील यानी CITA के समक्ष अपील कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें E-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म 35 भरना होगा। राजेश को ये अपील नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर करनी होगी। अगर टैक्स पेयर्स के पास कोई वाजिब कारण है तो CITA विलंब के लिए माफी दे सकता है। अगर टैक्स कमिश्नर डिमांड नोटिस को खारिज कर देता है तो असेसिंग ऑफिसर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। पहले ये मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। अगर टैक्स पेयर इस मुकदमे को जीत जाता है तो AO इस केस को हाई कोर्ट में तभी ले जा सकता है जब टैक्स की राशि 60 लाख रुपए से ज्यादा की होगी। अगर टैक्स की राशि इससे कम है तो राजेश को आगे और कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अगर मुकदमे से जुड़ी राशि 60 लाख रुपए से ज्यादा की है तो AO ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर हाईकोर्ट भी इस अपील को खारिज कर देता है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तभी जाएगा जब टैक्स डिमांड 5 करोड़ रुपए से अधिक होगी। अब सवाल यह है कि सरकार के अपील दायर करने की लिमिट बढ़ाने से क्या फायदा होगा। इस बारे में GK केडिया एंड कंपनी के फाउंडर गोपाल केडिया कहते हैं कि टैक्स डिमांड से जुड़ी अपील इनकम टैक्स कमिश्नर के पास खारिज होने पर टैक्स अधिकारियों को लगता है कि कहीं उन पर सवाल न उठने लगे, इसलिए मामले को ट्रिब्यूनल या कोर्ट में ले जाते हैं। इससे कोर्ट में इनकम टैक्स से जुड़े मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब अपील के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ जाने से ज्यादातर मामले CITA के पास ही सुलझ जाएंगे। इससे आगे जाने वाले मुकदमों की संख्या काफी हद तक कम हो जाएगी। इससे कानूनी लड़ाई लड़ने में टैक्स पेयर्स के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। साथ ही आयकर विभाग भी उन्हीं मुकदमों पर फोकस कर सकेगा जिनमें टैक्स वसूली की संभावना ज्यादा हो।